हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है ना। तो आज हम लोग जानते हैं कि क्लास 11 का पहला चैप्टर है ना, क्लास 11 का पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है। देखिए, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। पहला है सुमेरियन, पहला क्या है सुमेरियन, दूसरा है आरामदायक, तीसरा है अक्कादी और डी नंबर में है असीरियन है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का सुमेरियन। मेसोपोटामिया में पहली भाषा क्या थी, सुमेरियन है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग का यहाँ पर आता है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन में है मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से आरंभ हुई है ना। तो ये नंबर है 1835, 1836, 1838 और 1840। तो हम लोग के यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग के यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर 1840 ईस्वी से। कितने कब 1840 ईस्वी से। ठीक, चलो आगे तरफ हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है, देखो मेसोपोटामिया की महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी। पहला नंबर दजला और फरात, दूसरा नंबर गंगा और यमुना, तीसरा नील नदी और फरात, मिसिसिपी और राइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का तीसरा नंबर का ए नंबर, यानी दजला और फरात है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोग का, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम चीन में हुआ, बी नंबर में अमेरिका में, सी नंबर में मेसोपोटामिया में, डी नंबर में भारत में है ना। तो चौथा नंबर का हम लोग क्या हो जाएगा, सी नंबर मेसोपोटामिया में हुआ। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं पाँचवा नंबर का क्वेश्चन। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए ना। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है हम लोग कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। एनली, मरदुक, ईस्टर और सूर्य है ना। तो बेबीलोन का बोलेगा कभी भी तो हम लोग क्या हो जाएगा, सूर्य है ना। तो क्या हो जाएगा, सूर्य। आगे तरफ हम लोग का देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर छठा नंबर का क्वेश्चन है ना। छठा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर छोटा नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी है ना। 6000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व और 5000 ईसा पूर्व। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। क्या नंबर, सी नंबर देखो 3000 ईसा पूर्व है ना। उसको सातवां नंबर में क्वेश्चन देखो, सातवां नंबर क्वेश्चन बोला गया है हम लोग का यहाँ पर देखो, असूर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। असूर बेनीपाल कहाँ के शासक थे, क्रीट के, रोम के, चीन के, असीरिया के है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का असीरिया, कहाँ का शासक था, असीरिया के शासक था है ना। समझ में आ गया। चलो आठवां नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर है ना। आठवां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया, सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ। सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग बोला है, अक्कादियन, अंग्रेजी, फारसी और डी नंबर में है अरबी। तो क्या हो जाएगा हम लोग का अक्कादियन का हुआ था। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर का क्वेश्चन। कितना नंबर, 9 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ना 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मेसोपोटामिया के सबसे पुरानी शहर काशी युग है देखो 1000, 2000, 3000 ईसा पूर्व और 4000 ईसा पूर्व। तो हम लोग के यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर 3000 ईसा पूर्व है ना। आगे तरफ यहाँ पर देखते हैं हम लोग का 10वां नंबर का क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। मेसोस और पोटामा, मेसोस और फरात, मेसोस और पेटोमस, इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 10वां नंबर में सी नंबर मेसोस और पोटोमस है ना। चलो आगे तरफ हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए है ना। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। पहला नंबर में कांसा का औजार, तांबा का औजार, लोहा का औजार और पत्थर का औजार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 नंबर में हम लोग का कांसा का औजार है ना। आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में देखो झूलते बाग की सभ्यता के दिन है। झूलते हुए बाग की सभ्यता, माया सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और मिस्र सभ्यता। तो 12 नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, यानी बेबीलोन सभ्यता बी नंबर है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन है ना। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए ना। मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि क्या थी। तो यहाँ पर लिपि क्या थी, देखो देवनागरी थी, बी नंबर कीलाकारी लिपि थी, सी नंबर में चित्रात्मक और डी नंबर में सेंधव लिपि थी। तो 13 नंबर क्वेश्चन में हम लोग क्या हो जाएगा, बी नंबर कीलाकारी लिपि है। आगे तरफ हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए है ना। निम्नलिखित में से एक विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। देखो प्राचीन सभ्यता कौन था, देखो ना। मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर देखिए हम लोग का
अरे किधर, हाँ 14 नंबर का क्वेश्चन ना। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का हो जाएगा डी नंबर। देखो क्या हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता काहे के लिए पहला चैप्टर हम लोग मेसोपोटामिया के बारे में ही पढ़ रहे हैं, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में है, देखो यहाँ पर मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा जाता है। देखो प्रेम और युद्ध की देवी किसे कहा जाता है ना यहाँ पर। तो इन्नाना, दार, सरस्वती, एनलिन, तो किसे हो जाएगा हम लोग का। देखो 15 नंबर में क्या हो जाएगा, ए नंबर इन्नाना, क्या हो जाएगा इन्नाना, है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है ना। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलतापूर्वक बना लेते हैं। चाक के, रेत के, मिट्टी से, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग के यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन में चाक की सहायता से, है ना। चलो आगे तरफ देखते हैं हम लोग में सब 17 नंबर में, है ना। 17 नंबर क्वेश्चन में देखो हम मेसोपोटामिया में प्रथम प्राप्त पट्टिकाओं कितनी पुरानी है ना। देखो 3200 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, इसमें से कोई नहीं है ना। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3200 ईसा पूर्व। 18 नंबर क्वेश्चन में देखो यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ। नगरों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, है ना। तो 3000, 3500, 3900 और 46। तो यहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में देखो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप को किसे प्रधानता मिली, है ना। व्यापार के रूप में गंगा नदी, नील नदी, फरात नदी, पीली नदी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19 नंबर का हम लोग का सी नंबर। देखो फरात नदी को मिला था, कहाँ, फरात नदी को। तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, है ना। और नहीं तो वीडियो देखना, हम बनाते हैं, समझ में आ गया ना। तो आगे तरफ यहाँ पर देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, है ना। तो आगे देखो 20 नंबर क्वेश्चन, मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा। देखो 2000 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 20 नंबर का ए नंबर हो जाएगा हम लोग क्या 2000 ईसा पूर्व, है ना। आगे तरफ हम लोग का देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ आगे तरफ हम लोग का 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए ना। कीलाकारी लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया। 1850 इसमें, 1855 इसमें, 1867 इसमें, इसमें से कोई नहीं, है ना। तो 21 नंबर का हम लोग का ए नंबर हो जाएगा 1850 ईस्वी में। कब हो जाएगा 1850 ईस्वी में। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दक्षिण मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी। 4000 ईसा पूर्व, 6000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व और 3000 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का 22 नंबर का सी नंबर। देखो यहाँ पर 5000 ईसा पूर्व में, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला कि मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी। व्यापार की, सोना चांदी की, सी नंबर में तांबे की, डी नंबर में खनिज संसाधन की। 23 नंबर का हम लोग का डी नंबर खनिज संसाधन का वहाँ पर कमी था, है ना, याद रखना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन में देखो मेसोपोटामिया के लोग किस चीज़ पर लिखा करते थे। कागज़ पर, मिट्टी के पट्टिकाओं पर, है ना, पत्तों पर, पत्थर पर, किस में लिखा करते थे 24। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, है ना। बी नंबर में क्या हो जाएगा हम लोग मिट्टी का पट्टिका में हम लोग लिखा करते थे, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग का देखो 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ऊर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। पवन देव के लिए, सूर्यदेव के लिए, चंद्रदेव के लिए, अग्निदेव के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ऊर शब्द हम लोग का क्या हो जाएगा, किस देवता के लिए प्रयोग होता है, चंद्रदेव। ऊर मतलब चंद्र, ऊर चंद्र, याद रखना, है ना। चलो 26 नंबर क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर देखो मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो यहाँ पर बीन में हमारा दक्षिणी भाग, क्या हो जाएगा दक्षिणी भाग, है ना। समझ में आ रहा है। चलो आगे तरफ 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए ना। 27 नंबर क्वेश्चन में 27 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष में कितने महीने में बांट रखा है। एक वर्ष को 18, बी नंबर में 10, सी नंबर 12, डी नंबर में 16। कितने वर्ष में बांट रखा है यहाँ पर देखिए। अब सी नंबर में क्या हो जाएगा हम लोग का 12, क्या हो जाएगा 12। आगे तरफ हम लोग का यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाती थी। कांटेदार, सवाना, सीढ़ीदार, स्टेपी। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा स्टेपी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए हम लोग का जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से। मेसोपोटामिया के सिंधु सभ्यता, ईरानी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 29 नंबर का हम लोग क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है षड्दाश्मिक प्रणाली आविष्कार किस सभ्यता की हुई। सुमेरियन, ईरानी, सिंधु घाटी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए नंबर, सुमेरियन सभ्यता में दशमिक प्रणाली की खोज हुई थी, है ना। आगे तरफ हम लोग देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन।
31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है, मिस्र से, मेसोपोटामिया से, यूनान से, ईरान से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का बी नंबर, यहाँ पर मेसोपोटामिया हो जाएगा भाई मेरे, है ना। चलो आगे तरफ देखो ना, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, यूनान में, ईरान में, मेसोपोटामिया में, मिस्र में, कहाँ पर हुई थी शहरी जीवन का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का मेसोपोटामिया हो जाएगा, मेसोपोटामिया हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन 33 देखो यहाँ पर मेसोपोटामिया देखो यहाँ पर मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी, चावल, मटर, गेहूँ, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा 33 नंबर का हम लोग का सी नंबर, क्या हो जाएगा गेहूँ था ना, गेहूँ था ना, समझ में आ गया। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन, है ना। 34 नंबर में बोला गया कि पीली नदी किसे कहते हैं, ह्वांगहो, सिकियांग, याक्सी और हांसू। तो पीली नदी किसे कहा जाता है, ए नंबर ह्वांगहो, क्या किसके ला ह्वांगहो को, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं, आगे तरफ कितना 35 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। चलो 35 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ, शाही राजधानी के रूप बेबीलोन, ऊर, मारी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर का हम लोग का सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मारी, क्या हो जाएगा मारी, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं कितना नंबर 36 यानी 36 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु का औजार जरूरत पड़ती थी, तांबा का, कांसा का, लोहा का, टिन का, है ना। तो 36 नंबर हम लोग क्या हो जाएगा बी नंबर, 36 नंबर कांसा का क्या हो जाता है, कांसा का हो जाता है, कांसा, है ना। चलो 37 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पर 37 नंबर बोला गया है कि अरामाइक भाषा किस से मिलती जुलती है, यूनानी से, फारसी से, संस्कृत से, हिब्रू से। तो अरामाइक भाषा किससे मिलती जुलती है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का हिब्रू, क्या हिब्रू भाषा से, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं सीमार क्या है, क्या सीमार क्या है, सुमेर ईंटों से बने हुए शहरी भूमि, मार्बल से बनी स्त्री का दर्शन, जंगली भूमि, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए नंबर में हो जाएगा सुमेर ईंटों से बने शहर, है ना। चलो आगे तरफ हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना है, फ्रेंच, यूनानी, लैटिन, फ्रेंच और यूनानी दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नंबर हम लोग यूनानी, है ना, क्या हो जाएगा यूनानी। चलो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का, वार्क शीर्ष क्या है, वार्क शीर्ष किसको बोला जाता था, वार्क शीर्ष, है ना, स्त्री के सिर पर संगमरमर का, मेसोपोटामिया के। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रजाति है और इसमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा हम लोग का पहला नंबर, स्त्री के सिर संगमरमर का, इसको बोला जाता था, है ना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हैं, और आगे तरफ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके भला हो सके और अच्छा से एग्ज़ाम